आपकी कोई मित्र, फ्रेंड जो आपकी क्लासमेट है, हम उम्र, ठीक है, 5 साल इस प्रयोग को करो। 5 साल के बाद अपने उस मित्र से मिलोगे, वो आपसे बड़ी लगेगी, आप उससे ज़्यादा यंग और छोटी लगोगी, कम उम्र की। ऐसा लगेगा जैसे वो बड़ी बहन हो आपकी, बड़ी दीदी, और आप ज़्यादा यंग लगोगे। एजिंग फैक्टर ये स्लो कर देता है ये प्रयोग, यानी इंसान को ज़्यादा तरोताज़ा रखता है। उम्र उसकी बढ़ती है लेकिन वो उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ता। जैसे कुछ लोग होते हैं 30 के हैं 40 के लग रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं 40 के हैं लेकिन 30 के दिख रहे हैं। तो इस प्रयोग से क्या होता है, एजिंग फैक्टर ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लं झम फट स्वाहा। ये भगवान शिव ने खास तौर से माँ भगवती को ये मंत्र उन्होंने दिया था कि ये परम कल्याणकारी मंत्र है। मतलब अगर कोई साधक, कोई भक्त जिसको पूजा विधि पता नहीं है, कैसे करना है कुछ नहीं पता है, पाठ नहीं करने आता है, या फिर कोई बहुत शिक्षित नहीं है, कर्मकांड की जानकारी नहीं है, तो बस अगर इस मंत्र का भी जाप अगर वो कर लेते हैं शांत भाव से, पवित्र मन से, तो ये परम कल्याणकारी है। फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा था। और इस मंत्र की खासियत ऐसी है कि मैंने देखा है जिन लोगों ने भी किया, लेकिन एक चीज़ है कि अक्सर कई बार लोग इस पे सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये जो माँ का मंत्र है, इस मंत्र को कई तांत्रिक भी पढ़ते हैं, है ना। तंत्र विद्या के लोग भी इस मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र में एक चीज़ है कि कभी भी जाप आप करें तो आपके मन में पवित्र भाव होने चाहिए, बस। हाँ, वो रहता है ना जी। मतलब इसमें साधक को ध्यान देने की जरूरत होती है कि अगर हम मंत्र ये जाप कर रहे हैं माँ का, और आप दिया जलाकर करती हैं, ज्योति जलाकर, है ना, बहुत बढ़िया। तो एक तो अग्नि सामने है और दूसरा ये मंत्र आप जाप कर रहे हो। तो इस मंत्र की जो सबसे महत्व की चीज़ है, जिसके ऊपर गौर करना चाहिए सभी को, क्योंकि इसमें जो शब्द है ना, वो शब्द हमारे अंदर तलों में ऊर्जा केंद्रों के ऊपर ये शब्द जाकर चोट करते हैं। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, है ना, वो एक खास तरह के वाइब्रेशन, तरंग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर देते हैं। आप देखती होंगी जब आप जाप करती होंगी तो आपके शरीर में लगता होगा जैसे कुछ हो रहा है, चींटियां जैसी कभी कभी चलती होगी, कभी रीढ़ की हड्डी में लगता होगा जैसे कुछ हो रहा है। ऐसा कंपन कभी महसूस किया आपने, है ना। और जब आप जाप करना आपने शुरू किया और जब जाप समाप्त किया, उसके बाद आप और ज़्यादा ऊर्जावान, है ना, आपको महसूस हुआ होगा कि जैसे आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान हैं। तो ये जो शब्द इसके हैं, जैसे, है ना, ज्वालाए, है ना, ओम फट स्वाहा, है ना, जो फट की आवाज़ है, चाहे हम की आवाज़ है, लम की आवाज़ है, ये सब जितनी आवाज़ें हैं ये खास तरह के वाइब्रेशन उत्पन्न करती है हमारे शरीर के अंदर। अब है क्या कि कोई साधक मान लीजिए साधना कर रहा है और इस मंत्र का जाप कर रहा है और सामने अग्नि जल रही है। आग हर चीज़ को अपने अंदर समेटती है और उसको कई गुना बढ़ाकर बांट देती है। आप जाप कर रही हैं
और जाप के समय आप मंत्र बोल भी रही हैं आवाज से, और आपके मन में क्रोध जग रहा है, लालच जग रहा है, किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये जग रहा है अंदर, लेकिन आप मंत्र जाप कर रही, तो होगा क्या, इस मंत्र की आवाज से वाइब्रेशन निकलेगा, तरंग। ये जो तरंगे होती हैं वो दिखती नहीं है लेकिन फैल जाती हैं। जैसे मोबाइल का नेटवर्क दिखता नहीं लेकिन चारों तरफ है, वो दिखेगा नहीं मगर चारों तरफ है, और उसके बिना मोबाइल चल भी नहीं सकता। तो ठीक उसी तरीके से ये तरंगे होती हैं। अब मान लीजिए मैं बैठा हूँ अग्नि के सामने, मैं जाप कर रहा हूँ माँ का बीज मंत्र, और मैं उस तरह की आवाज़ों के साथ में, ऐसी ध्वनियों के साथ मैं खास तरह के वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो भाव हैं वो नफरत वाले हैं, क्रोध वाले हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, नकारात्मक विचार है, और अग्नि है सामने। तो अग्नि क्या करेगी, मेरे अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, नकारात्मक विचारों को भी अग्नि ले लेगी, और अग्नि कई गुना बढ़ाकर मुझी को दे देगी। यही होता है कि अगर कोई इंसान इस मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि माँ कहती है पवित्र मन से जाप करो। तो तुम जितने पवित्र होगे उससे कई गुना तुम्हारी पवित्रता और हम बढ़ा देंगे। जैसे आपने कहा ना कि मेरा रुका हुआ काम हो गया, जो कठिन लग रहा था वो हो गया, तो आखिर वो कैसे हुआ? आध्यात्मिक ऊर्जा से। क्योंकि आप ठीक है, आप तो कमज़ोर हैं, आपको लगता है मैं विवश हूँ, मैं ये काम मैं नहीं कर सकती, चाहे हमारे से ये होना मुश्किल है, या हम इतने सक्षम नहीं है, ऐसा आपके मन में लगा। कैसे होगा, कब होगा, जो बना ये सब रहता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपनी क्षमता के अनुसार से ही आप जजिंग कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा। लेकिन अब क्या किया आपने, जाप शुरू कर दिया, अग्नि के साथ में हवन शुरू कर दिया, तो हवाओं के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, आपके मन के माध्यम से, मन के भाव, पवित्र भाव बढ़ने लगे। और मान लीजिए जैसे कप है, कप में आप दूध डाल रही हैं, तो एक समय तक कप का दूध कप में ही रहेगा, लेकिन जब ज़्यादा दूध डालेंगे तो क्या होगा, छलक जाएगा, बाहर गिरेगा और चारों तरफ फैलेगा। यही हुआ, आपके मन में पवित्रता के भाव तो हैं, लेकिन आप क्या करने लगी, इस जाप के माध्यम से और भाव बढ़ा रहे पवित्रता के। इसलिए आपने शुरू में क्या किया था, सबके लिए प्रार्थना। मतलब शत्रु भी है तो प्रार्थना करिए, उनके लिए भी प्रार्थना। कोई आपकी हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है, कोई आपकी शिकायत कर रहा है, आपने सबके लिए प्रार्थना किया। यही हुआ, आपके मन में बस एक ही चीज आपने रखी। अब जैसे हम नींबू और दूध एक साथ तो नहीं रखेंगे ना, नींबू का जूस भी डाल दिया और दूध भी डाल दिया, फिर क्या होगा, दूध फट जाएगा। लेकिन फटेगा कौन, नींबू फटेगा कि दूध? नुकसान किसका होगा? अच्छी चीजों का ही नुकसान होता है, बुराई का कहाँ कोई नुकसान होगा। नींबू कहाँ फटना है, दूध फट जाएगा। तो आपके मन में आपने क्या किया कि पहले क्या था कि दूध भी रखो, नींबू भी रखो, भगवान के प्रति भक्ति भी है, लेकिन किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो क्रोध भी है, एक ही साथ मन में दोनों रह रहे हैं। तो हमेशा भगवान की भक्ति ही दूध की तरह खत्म हो रही थी आपकी। यही कारण है कि बहुत सारे लोग, क्या होता है, सुबह सुबह में पूजा करते हैं, खूब भगवान की पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, और दिन भर बैठ के चुगली करते रहते हैं। और तो बड़ी बात है, यही काम मैक्सिमम लोग करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, सुबह और शाम में जो उन्होंने भक्ति का दूध कमाया, वो दिन भर में उसमें नमक और नींबू डाले जा रहे हैं। क्योंकि आप चुगली किसी की करते हो, आप किसी की शिकायत करते हो, आप किसी से क्रोध करते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, तो बिना आपके मन की इजाजत के आप कैसे कर सकते हो? आप जरा सोचिए कि मन के बिना, मन अगर ना लगे तो आप किसी की शिकायत भी कैसे कर सकते हैं? आप किसी को धोखा भी कैसे दे सकते हैं अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो मन भक्ति में भी लगाया और मन मतलब नकारात्मक गतिविधियों में भी लगा दिया।
तो यही कारण है कि वर्षों से लोग पूजा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम तो ये पूरा किए, इतना हमारा किया, कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ, हाँ, हमने किया कुछ नहीं हुआ, तो आप वो भाव रहता नहीं अंदर से, तो होगा कैसे? यही बात। उसका फल मिले कैसे बने? हाँ, यही कारण है कि उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता। कहते हैं हम भी बहुत सालों से पूजा कर रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं, आप भी करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन शर्तों को पूरा नहीं करते। शर्त है ना, माँ की शर्त है। माँ कहती है मैं परम पवित्र हूं, तुम पवित्र। अब जैसे मान लीजिए कि माँ क्या है, माँ का गुण क्या है? ममतामयी, करुणामयी, है ना, शुद्ध, सात्विक, पवित्र। और उनका नाम माँ पार्वती भी है। पर्वत जैसा इरादा, डगमगाती नहीं हो, इरादा की मजबूत है, करना है, नियम बांध लिया कि मुझे ये काम करना है, और वो कर रही हैं। और हम माँ के पास पहुंचना चाहते हैं, तो माँ के पास पहुंचने का एक ही शर्त है ना कि माँ जैसा गुण अपना लो तो माँ मिलेंगी। क्यों? शुद्ध। पता चला राजा से मिलना है आपको, क्लर्क वाला हैबिट आपने रखा है, तो राजा के क्लर्क से ही मिलोगे आप, मुनीम से जाके मिलोगे। राजा से मिलने के लिए राजा की जो शर्तें वो पूरी करनी पड़ेगी आपको। पता चला परम पवित्र परमात्मा से मिलने जा रहे हैं और चोरों वाली गतिविधि भी कर रहे हैं, नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों से लोग पूजा करते हैं, होता कुछ नहीं। लेकिन ये प्रयोग अगर कोई 40 दिन कर लेता है तो जो 40 साल में नहीं हुआ ना, वो 40 दिन में होने लगता है और दिखने लगता है। आपने इसको महसूस किया? नहीं तो महसूस तो हुआ। और क्या हुआ, और कैसा लग रहा था? शांति है और चीजें ठीक हैं, चल रही हैं। कोरोना के समय में मान लीजिए कुछ चीजें अस्त व्यस्त हुई भी है, तो कोई विशेष हम लोग के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं आया मानसिक रूप से या स्वास्थ्य में, या कोई ऐसी परेशानी नहीं आया कि हम लोग उसके वजह से हम लोग एकदम वो हो जाए। काफी लोग मतलब वो हो जा रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं। हम लोग तो जिसने नहीं लगा कि कुछ ऐसा विचलित हो रहा है। कुछ आपके अंदर वैसा कोई डर नहीं रहा? नहीं, कोई डर नहीं रहा है। हम लोग तो इसे ही सामान्य गति से वैसे ही रह रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि पहले अकेले जीवन जी रहे थे, अब लगता है माँ मेरे साथ है। लगता है भरोसा तो रहता है। गार्जियन, ये तो हाँ है ना, अब गार्जियन उनके ऊपर छोड़ दिया। जी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सारा बोझ अपने ही ऊपर रखते हैं। आप देखिए, आप मान लीजिए कि बहन जी आप ट्रेन में जा रही, ट्रेन का टिकट आपने ले लिया, आप घर से निकली, अपना लगेज, सूटकेस, ब्रीफकेस लेकर आप जा रही, ट्रेन के अंदर आप चली गई, तो हाथ में ही लिए रहेंगी लगेज कि रख देंगे? रख देंगे, रेक पे रख देंगे, नीचे रख देंगे, बैठ जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि बोझ को भी अपने ऊपर ही रखे रहेंगे, क्योंकि भाई टिकट तो मैंने कटाई है अपनी, तो ये बोझ मेरा बोझ है तो मेरे ऊपर रहेगा। आराम से निश्चिंत होकर उस ट्रेन पे रख देते हैं, बढ़िया से सफर करते हैं। अगर 1 क्विंटल का भी सामान आपके साथ में है तो आपको 1 ग्राम का भी वजन नहीं लगेगा। 1 क्विंटल पूरा ट्रेन लेके जाएगी ना, अब ट्रेन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। सेम यही है भगवान की गाड़ी में। भगवान भी, माता रानी भी यही कहती है कि ये बोझ किसका है? तुम मान रहे हो कि ये बोझ मेरा है, लेकिन जब मेरी शरण में आओ ना, तो बोझ को भी रख दो रेलगाड़ी की तरह। जैसे रेलगाड़ी में सामान रख देते हो, वैसे इस बोझ को रख दो और निश्चिंत होकर बैठो, सफर का आनंद लो, दृश्यों को देखो। सफर पे पहुंच तो जाओगे, मेरी गाड़ी है ना, मैं पहुंचा दूंगी। अब देखिए क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब कैसा बोझ? व्यापार का बोझ, बच्चे की पढ़ाई का बोझ, बेटी की शादी का बोझ, भविष्य का बोझ, भविष्य की चिंता, कल की चिंता, डर, ये सब बोझ है। माँ कहती है जब तुम मेरी गाड़ी में बैठ गए तो इस बोझ को मेरे ऊपर छोड़ो, मेरे भरोसे, अब हम लेके जाएंगे। तो इसलिए आप कभी एक महसूस किया, आपने ऐसा फील किया कि आपका मन कुछ हल्का हो गया पहले से?
मन का बोझ जो था वो कुछ कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ, जी। ऐसा महसूस हुआ? ऐसा आप कह रही हैं या सच में हुआ? नहीं हुआ, सच में हाँ, हुआ ना? जी। माता रानी जो है हम्म। हम लोगों को मतलब बहुत अभी सुरक्षित रखी। तो आपका जो, जैसे आप शुरू से 40 दिन का कर रही थी, लेकिन अब आप पूरे 365 दिन कर रही जी। हैं लगातार। रोज का हवन करना है, जी। माँ का बीज मंत्र करना है और आरती करनी है। तो उसी समय आपकी आरती के ठीक पूरा होते ही जी। बिल्ली चली आती थी और माँ के स्थान पे आके एकदम माँ के शेर की तरह बैठ जी, जाती। बिल्कुल उस आसन पे, हाँ, जहाँ आसन पे ही बैठ। जी, जिस पे हम पूजा करके उठते हैं, हाँ, उसी आसन पे। उसी आसन पे बैठती थी। हाँ, 5 मिनट तो आराम से हाँ, इतने आराम से वो बैठी रहती थी। फिर हम बुलाए, फिर फोटो भी खींचे ये लोग, लेकिन वो आराम से फोटो खींचने के बाद फिर उठ के वहाँ से हम्म। ये ऊर्जा को पढ़ लेते हैं वो। जी। इनको, ये जो जानवर हैं, पशु हैं, ऊर्जा को जानते हैं, आपके भाव को जान लेते हैं। जी। जैसे आप पूजा कर रही हैं, आपके मन में लगातार लगातार वो भाव आ रहा है जी। पवित्रता के, शांति के, सबके कल्याण के लिए। जी। तो क्या होता है कि जो जानवर होते हैं ना, वो इंसान की भाषा को नहीं समझते, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो समझ लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई विषैला सांप, जहरीला सांप भी बड़े को देख लेता है तो फन उठा लेता है, जी। चाहे बिल्कुल तैयार हो जाएगा वो काटने के लिए। लेकिन उसके सामने कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो, नहीं करेगा कुछ भी, वो नहीं काटेगा। अब बच्चा भी खेल लेगा, बच्चे छू देते हैं कई बार हाँ। सांप को, और सांप कुछ नहीं करता। कई बार बड़े बड़े जो गाय हैं, भैंस है, सांड है, इन लोगों को भी बच्चे रोटी जाके दे देते हैं, अब वो चुपचाप खा लेते हैं। दूसरे किसी लोगों को अगर सामने देख लेते हैं तो फुफकारते हैं, क्रोध में आते हैं। तो जो पशु होते हैं, जानवर जितने भी, वो क्या करते हैं कि अंदर के मन की तरंगों को पढ़ते हैं, जान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, मेरे लिए खतरनाक है, ये मेरा शत्रु है कि दुश्मन है। अब बड़े लोग क्या होते हैं, बड़े लोगों के मन में तो किसी जानवर को देख के भाव आ ही जाता है, क्रोध वाला या डर वाला। तो जैसे मैं डरूंगा जानवर के सामने, तो मेरे मन की जो तरंगे हैं वो चारों तरफ फैलती हैं, और उस जानवर को भी डर की तरंगे जाके स्पर्श कर लेंगे। और जानवर को जब डर की तरंगे स्पर्श करेंगे तो जानवर भी डर जाएगा, और जब कोई डर जाता है तो वो क्रोध में आ जाता है। डर से क्रोध उत्पन्न होता है, और डर से क्या होता है कि या तो इंसान भागेगा या फिर लड़ेगा, फाइट या फ्लाइट, भाग जाएगा नहीं तो लड़ेगा। तो बच्चे का जो भाव है, बच्चे तो मासूम है, बच्चे को तो पता ही नहीं कि ये सांप है, ये काट सकता है। बच्चे का मन बिल्कुल पवित्र है। तो बच्चा उस पवित्र मन से जब जाता है सांप के पास, तो सांप जान लेता है कि ये बच्चा है, लेकिन वो दिल में झांक के देख लेता है इस बच्चे के मन में मेरे लिए कोई खतरा नहीं, शत्रुता नहीं, इसलिए वो आराम से वो बैठे रहते हैं। यही ऐसे ही उसके साथ बिल्ली भी, मतलब बिल्ली के साथ भी जो आपके साथ हुआ, आराम से बैठी, क्योंकि आपके मन की जो तरंगे थी सकारात्मक, प्रेम, करुणा सबके लिए, तो बिल्ली जान गई इस घर में मेरे लिए कोई खतरा नहीं, बस जान गई। और सबसे अच्छी बात ये हुई, जिस आसन पे आप बैठकर ध्यान करती थी, जाप करती थी, जिस आसन पर बैठकर वो पवित्रता के भाव आप जगाती थी, तो सबसे बड़ी चीज उसी आसपास में सबसे ज्यादा वो भाव होगा ना, उस आसन पे भी भाव रहता है ना। तो बिल्ली को लगता था कि ये जगह सबसे पवित्र है और सबसे सुरक्षित है। यही कारण है कि बिल्ली तुरंत से वहीं आती थी और बैठ जाती थी, निश्चिंत, वहाँ डर नहीं है। आप लोग फोटो खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, वो आराम से बैठी हुई है। उसी जो स्थान पे आप पूजा किए थे, हाँ जी, बताया स्थान, वहाँ से वहाँ कर दिए, वो आपने कर दिया पूरब दिशा। अभी आप थोड़ा देख, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही घटना घटती है अक्सर जंगल के साधु संतों के साथ। जैसे जंगली जानवर रह रहे हैं जंगल में, लेकिन अगर किसी साधु का आश्रम है तो जंगली जानवर वहाँ हिंसक नहीं होंगे।
मेधा ऋषि के साथ यही होता था कि मेधा ऋषि के आसपास में खौफनाक जानवर थे, जी हिंसक पशु थे, बाघ, शेर, चीता, हाथी, लोमड़ी सब थे। लेकिन जब वो आश्रम के पास पहुंचते थे तो वो शांत हो जाते थे। ऐसा हुआ और मैं अपनी आंखों से देखा हूं, मेरे गुरुजी के साथ ऐसा होता था। जी ऋषिकेश में जहाँ पे गुरुजी का मतलब साधना स्थली थी, कोई आश्रम नहीं था वैसा कि कोई बड़ा सा आश्रम हो, बड़ी बिल्डिंग हो, ऐसा नहीं। एक छोटा सा कमरा भी ऐसा कि उसकी दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं, सिंपल किसी डोनर ने आके बना दिया था कि ठीक है बाबा जी आप यहाँ रहिए। और ऊपर पहाड़ पे वो रहते थे और एक झरने का पानी गिरता था, उसी झरने के पानी से बाबा जी नहाते थे और उसी झरने के पानी को जमा करके लाते थे, उसी से अपनी चावल दाल रोटी पका लेते थे, खाना भी पीना भी वही, नहाना भी उसी से, है ना। तो वहाँ पे उनके उस कक्ष में कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई भी दरवाज़ा नहीं। रात्रि में वो उसी कमरे में रहते थे, अपनी साधना करते थे और रात में कहते थे कि चूंकि पानी का झरना यहीं से बहता है ना, और गुरुजी का जो कक्ष था और वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे वो झरना था, तो उस पहाड़ के लगभग, चूंकि हिमालय क्षेत्र में चीते बहुत हैं, चीता बाघ ये खास तौर से वहाँ ज़्यादा है, हाथी बहुत हैं, हाथी झुंड के झुंड आते हैं, और काले वाले नाग जो विषैले नाग होते हैं वो बहुत होते हैं वहाँ। तो वहाँ पे कहते थे कि ये पानी पीने ये लोग आते हैं, पानी पी रहे आके, चीता है, शेर है, बाघ है, शेर नहीं होता है लेकिन बाघ है, पानी पिएगा और शांति से आएंगे, पानी पिएंगे, चले जाएंगे। कई बार तो बोली कि रात में चीता वगैरह बाघ वो आते हैं और रूम के बाहर, कक्ष के बाहर आके वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाते, बैठे हुए। कोई दरवाजा नहीं था? दरवाजा नहीं था। कैसे जाते थे उसमें? मतलब दरवाजा, इनके रूम में दरवाजा नहीं था, बाहर का तो खुला ऐसे ही था, बागीचे जैसा, मतलब जंगल जंगल। अपने जाते होंगे ना रूम में, दरवाजा तो एक रहता ही होता। हाँ नहीं, ऐसा दरवाजा था, उसमें पल्ला नहीं लगा था, डोर नहीं लगा था, बंद करने वाला नहीं था। खुला था। हाँ, बंद करने वाला कुछ नहीं था, है खुला, वहाँ कोई भी आए जाए। हाँ, और बनाते खाते क्या थे? बना लेते थे, जैसे चावल कोई दे दिया है वो बना लेंगे, दाल है दाल पका लेंगे। गुरुजी का एक बड़ा अच्छा पैटर्न था, उनका बनाने का तरीका जो था ना वो बड़ा अच्छा था, मतलब बड़े जल्दी खाना बना लेते थे। वो क्या करते थे कि जैसे ये सोफ़ा है ना, इतना दूर इन्होंने इतना चौड़ा सा गड्ढा बनाया था, ऐसे खुदाई कर दी थी गड्ढे की, नाव की तरह, ठीक है। हाँ, और उसी गड्ढे के, चूँकि इतने लंबे गड्ढे पे चावल का पतीला, दाल वाला पतीला, सब्जी की कढ़ाई, तीनों रख देते थे एक साथ, और इधर से लकड़ी लगा दी, जला दिया, तीनों एक साथ पक रहे, और तीनों को अपने चला वला के ठीक करके बस 1 घंटे में खाना तैयार, उबला उबला जैसा भी खाना। सब्जी नहीं है, सेमल का फूल तोड़ लाएंगे, सेमल वाला जो लाल रंग का फूल होता है तोड़ लाएंगे, उसी की सब्जी बन गई, पका लिया, खा लिया। बोलते थे समय बचता है, तो वही चूल्हा था उनका, वैसे ही जंगल की लकड़ियाँ हैं, आपने जलाया, बना लिया। तो जो आत्मिक कमाई है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। खतरा नहीं तो हिंसा किस पे करें? आपने जो साधना की, आपने जो जाप किया, उसी से पता चल रहा है कि उसकी हिंसा खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की हिंसा खत्म हो गई, क्रोध खत्म हो गया ना। अब नहीं मार सकते आप उसको, मारिएगा नहीं, मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें भी भगवान आपको दिखाई देंगे, ये भी भगवान का अंश है। अभी देखिए क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं समाज को बदल देना चाहता हूँ, मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को बदल देना चाहता हूँ। वो नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि जो आध्यात्मिक हैं वो लोग क्या करते हैं, खुद को बदलते हैं। और जब मैं खुद बदल जाऊंगा तो दूसरे तो स्वतः बदल जाएंगे। आपने उस बिल्ली को तो बदलने की कोई कोशिश नहीं की, मेरे गुरुजी ने कोई हिंसक चीतों को और बाघों को बदलने की कोशिश नहीं की,
जो सांप आते थे उनके पास उस समय भी विष था, वो डंक मार सकते थे, लेकिन उन्होंने फन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जब है ही नहीं खतरा के तत्व, ईर्ष्या का तो तत्व जब नहीं है, तो किस पे फन उठाएं, किस पे हमला करें? हम बदलें, सब बदलें, यही भाव होता है। यही हो रहा है आपके साथ, और ये तो छोटी सी चीज हो रही है। जी। आने वाले समय में क्या क्या नहीं होगा। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, कभी आप महसूस करोगे जैसे कि बैठे हो और आपका काम हो रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। बस अब एक इंसान को करना क्या होता है, यहाँ से यात्रा शुरू की और यहाँ पे आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो बीच का गैप है, थोड़ा सा जो ये गैप है ना, यहाँ से यहाँ, इतने के लिए लोगों के पास सब्र नहीं होता। यहाँ शुरू किया तो कहेंगे अभी आज इसी वक्त मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। माँ कहती है कम से कम यहाँ तो आओ, ये बीच में जो दीवार है यही माया का दीवार है। कहते माया से पार हो जाओ, और ये माया भी मेरी है। भगवान कहते हैं सब मैंने ही रचा है, ताकि ये इस जाल के इधर ही लोग रहें, ज़्यादा भीड़ न जमा करें। तो माँ कहती है अगर किसी ने सब्र रख लिया और मन को इतना पवित्र कर लिया, तो कुछ ही दिनों में ये माया के उस दीवार को वो पार कर जाएगा, तो फिर तो मेरा ही लोक है। लेकिन इतना सब्र इंसान में नहीं होता। तो जो चीज़ आप बहन जी आपने 40 दिन में कर किया और आपको दिखाई दिया, और अगर आप पूरी यात्रा को देख लें तो 3 साल हुए आपको करते हुए, 3 साल। 3 साल नहीं, तीसरा शुरू हो गया, मई से शुरू हुआ नहीं, मई जून मई अप्रैल नहीं, मई के बाद ही ना, 18 मई में हुआ। हाँ 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 हाँ। मई तो से, हाँ। तो इसका मतलब कि 2 साल पूरा हुआ, पूरा हो गया। 2 साल पूरा हुआ। जी। आप देखिए आपके जीवन में कितने 2 साल गुजरे होंगे, गुजरे ना, बहुत सारे 2 साल गुजरे। लेकिन इस 2 साल में क्या हुआ? बहुत कुछ परिवर्तन है। क्यों हुआ? क्योंकि पीछे कई बार 2 साल गुजरे, लेकिन माया के दीवार को पार नहीं किया, अपने मन को बदला नहीं, मन को बदल दिया, सब बदल गया। भगवान शिव से किसी ने पूछा था कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है। भगवान शिव ने कहा कि जिसका मन संतोष से भरा है, धन्यवाद के भाव से भरा है, पवित्रता से भरा है, वो स्वर्ग वहीं है। और जिसके मन में नकारात्मक विचार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों की हानि, दूसरों का नुकसान के भाव हैं, वो नरक में ही रह रहा है, खुद जल रहा है और दूसरे को जला रहा है। सब स्वर्ग नरक यहीं, सब यहीं, यहीं से शुरुआत हो जाती। 84 लाख योनियों की जो बात होती है ना, कि 84 लाख योनियों की यात्रा करेंगे, आखिर वो योनियों की यात्रा होती कैसे? आप देवी भागवत महापुराण में एक बड़ी प्यारी कथा आती है महिषासुर की। महिषासुर मर्दनी माँ को कहते हैं, और माँ ने महिषासुर को मारा। तो महिषासुर मर्दनी में जब माँ महिषासुर को मारती हैं, उसके मारने से पहले महिषासुर एक भैंसा है जो माँ से लड़ने आया। भैंसा लड़ाई कर रहा है माँ से, माँ उसको मारने की कोशिश कर रही है लेकिन मार नहीं रही है। माँ इतनी सक्षम है कि मार सकती है लेकिन मार नहीं रही है। जब माँ ने उस पर हमला किया तो तुरंत से भैंसे ने रूप बदला और वो हाथी के रूप में आ गया। उस हाथी के ऊपर भी माँ हमला करती है लेकिन जान से नहीं मारती, दूर हटाती है लेकिन मारती नहीं, हाथी भी बच जाती है। उसके बाद से जब माँ ने हाथी के ऊपर हमला किया, तुरंत से वो मनुष्य के रूप में आ गया। मनुष्य, अब मनुष्य बनकर माँ पे हमला कर रहा है। माँ फिर भी लड़ाई कर रही, युद्ध कर रही है, लेकिन माँ उसको जान से नहीं मार रही है। फिर जब मनुष्य के ऊपर माँ ने हमला किया तो तुरंत से उसने रूप बदला और फिर से वो भैंसा बना, फिर से वो भैंसा बना। तो फिर भैंसे से भी माँ युद्ध कर रही है लेकिन भैंसे को मार नहीं रही। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, भैंसा अपने रूप को बदलना शुरू करता है। आधा शरीर भैंसा, आधा शरीर मनुष्य,
जैसे ही इस मुकाम पे पहुंचता है, ऊपर का धड़ मनुष्य का, नीचे का धड़ भैंसे का, ठीक उसी समय में भाला माँ चलाती है और उसकी जान ले लेती। तो माँ ने जब मारा और उसकी जान ले ली, तो माँ एक संदेश देती है जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक संदेश है। माँ क्या कहती है? मुझे जानवर बहुत प्यारे हैं। भैंसा है तो मेरा बच्चा ही है, हाथी है तो भी मेरा बच्चा ही है, या फिर अगर वो मनुष्य है तो वो भी मेरा बच्चा ही है, इसलिए वो भी मेरे लिए प्यारा है। लेकिन जब तुम मनुष्य हो लेकिन पशुता को धारण करते हो, यानी ऊपर मनुष्य हो, नीचे तुम जानवर हो, या तो तुम पूरी तरीके से जानवर रहो या तुम पूरी तरीके से मनुष्य रहो, लेकिन जब तुम जानवर भी और मनुष्य भी बनने की, दोनों की एक साथ बनने की कोशिश करोगे तो मार डालोगे। यानी एक ही दिशा में चलो। ये नहीं कि ऊपर से मनुष्य की तरह दिखाई दे रही चीजें, अंदर से मेरे अंदर पशुता, जानवरपन मेरे अंदर है अंदर, तो मां मार डालेगी। अब होता क्या है, एक इंसान मनुष्य ही है और जिंदगी अच्छे से जी रहा है, लेकिन हमेशा उसके अंदर लोमड़ी जैसे भाव आ रहे हैं। छीना झपटी, उसका मार लें, उसको छीन लें, उसका हक ले लें, ये भाव आ रहे हैं। अब लोमड़ी जैसा भाव अंदर जग रहा है, लेकिन इंसान तो ऊपर से है ना, शक्ल सूरत तो इंसान जैसी है, लेकिन अंदर तो भाव लोमड़ी वाला है कि नहीं, धूर्त वाला है। तब होगा क्या? शरीर तो यहीं रहेगा, बचता क्या है? माँ के, भगवान के खाते में स्टोर क्या होता है? भाव। भाव। शरीर तो मर गया, भाव कौन सा स्टोर हो गया? लोमड़ी वाला भाव। अब लोमड़ी वाला भाव स्टोर हो गया, तो लोमड़ी कौन है उस इंसान का? लोमड़ी का भाव कौन है? गाय का बछड़ा। बछड़ा किसको ढूंढेगा? माँ को ढूंढेगा। अब हमने क्या किया, इस शरीर के रहते हुए अपने अंदर लोमड़ी के भाव जगाकर हमने भाव रूपी सॉफ्टवेयर को बदल दिया। अपने अंदर का सॉफ्टवेयर बदल गया। हार्डवेयर इंसान का है, लेकिन सॉफ्टवेयर बदल गया और हम मर गए। शरीर मर गया, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका है? जानवर का, लोमड़ी का। तो अगली बार मैं जन्म लूंगा, कहां जाऊंगा? लोमड़ी। क्योंकि हमेशा नक्शा पहले बनता है, इमारत बाद में खड़ी होती है। आपने ये घर बनाया, इसका नक्शा आपके दिमाग में रहा होगा ना? ऐसे ही तो घर नहीं बना, कुछ तो जरूर आपने सोचा होगा कि कमरे ऐसे होंगे, कमरे की दीवारें ऐसे होंगी, यहाँ दरवाजा होगा, इतने बड़े साइज का कमरा होगा। ये सारा नक्शा आपके दिमाग में पहले से हो गया होगा। घर तो बाद में प्रकट हुआ। तो प्रत्येक इंसान अपने अगले जन्म की तैयारी का नक्शा तो पहले ही बना लेता है। जैसे कोई धूर्त है, कौवे जैसा है, तो आज इंसान कौवे जैसा धूर्तता कर रहा है, कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना है, छीनने की फिराक में हमेशा लगा है। तो सॉफ्टवेयर कौवे का है, तो अगली बार जन्म लेगा किसका? बन गया कौवा। जैसा नक्शा वैसे ही घर, जैसी सोच वैसी जिंदगी। ये 84 लाख योनियां ऐसे ही चलती, और सबके बनाने वाले हम ही। जिंदगी एक रीले दौड़ की तरह है। आपने एक दौड़ देखी होगी, रीले दौड़। एक दौड़ होती है जिसमें कि एक धावक होता है और 200-400 मीटर दौड़ता है, और जो जीता उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिल जाता है। एक दौड़ दूसरी होती है रीले दौड़। रीले दौड़ का मतलब क्या होता है कि जैसे 4 धावक हैं, एक धावक ने एक हाथ में छड़ी पकड़ी, छड़ी से वो दौड़ होती है, हाथ में एक स्टिक रखता है। तो एक धावक दौड़ा, 4 धावक खड़े होते हैं, जैसे ऐसे गोल राउंड है, तो एक यहाँ खड़ा, एक यहाँ खड़ा, एक यहाँ, ऐसे 4 लोग खड़े रहेंगे, और 4 लोग यहाँ, 4 लोग यहाँ, 4 यहाँ, 4। एक दौड़ना शुरू करते हैं ये 4 हाथ में छड़ी लेकर, और तुरंत से ये भागकर अगले अपने पार्टनर को छड़ी पकड़ाते हैं।
फिर वो भागता है, फिर अगले पार्टनर को छड़ी पकड़ाता है, फिर वो भागता है, और अंत में जो सबसे पहले पहुंचता है वो शुरू के 4 लोग जीत जाते हैं। ये रिले दौड़ है, इसको रिले दौड़ करते हैं, एक दूसरे को हम आगे भेज रहे हैं। जिंदगी भी रिले दौड़ है। अब मान लीजिए कि जो धावक सबसे पहले उन पहले 4 में से सबसे आगे है, उसका ही तो अगला 4 पार्टनर में से सबसे आगे निकलेगा ना। तो पिछले जीवन में, चाहे इस वर्तमान जीवन में, हम जो सोच रहे हैं और जैसा सोच के जैसा हम कर रहे हैं, हमेशा हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने भाव को बदले जा रहे हैं तो इंसान भाव के हिसाब से सॉफ्टवेयर तैयार होगा। बस अब जहां तक हमारी ये इस जिंदगी की यात्रा रुकेगी, दौड़ जहां पे खत्म होगी, वहीं से अगले जन्म की यात्रा उसी भाव पे वो मिलेगा। बस वही भाव, वही छड़ी, यहाँ से छड़ी मिली और वो छड़ी पकड़ा दी, वो छड़ी आगे 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 ऐसे। तो यहाँ विकल्प क्या है हमारे पास कि हम देवता बने चाहे राक्षस बने, सब है। भगवान ने इतनी आज़ादी दी है, इतनी आज़ादी कि भगवान कहते हैं तुम इतने आज़ाद हो कि हम बिल्कुल हस्तक्षेप करने नहीं आएंगे। हम तुमसे नहीं कहने आएंगे कि बेटा तुम ऐसे गंदे काम क्यों कर रहे हो, इससे तुम नरक में जाओगे, या तुम राक्षस बन जाओगे, या तुम जानवर बन जाओगे, या 84 लाख योनियों के चक्र में भटकोगे। भगवान कहते ना, अगर मैंने तुम्हारे जीवन में तो लेकिन भगवान ही बना देते ना, सब वही बनाए, सब तो उन्हीं का है। अब जैसे आप देखिए ना, गाड़ी तो आप ही ने खरीदी है ना, मोटरसाइकिल तो आप ही की है, पैसा तो आप ही का है, लेकिन चलाता तो बेटा है। अगर वो कुछ करता है गड़बड़ तो कंप्लेन किस पे होगा, उस पे होगा। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सारी दौलत उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने एक पिता और एक माता के रूप में अपनी दौलत को बच्चों को दे दिया। अब तुम इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाओ, और नहीं तो नीचे गिर जाओ। आज़ादी दे दी है। आप खुद देखिए, हमारे ही समाज में ये बात कही जाती है ना, जब पिता का जूता बेटा पहनने लगे तो उसको आज़ादी दे देनी चाहिए, मतलब वो मित्र की तरह है। अब फिर अब बहुत उसके ऊपर आप कमांड नहीं कर पाएंगे। और कितने एक माता पिता कितना कमांड करता है, एक समय आता है पिता छोड़ देते हैं, छोड़ो जाने दो, जो अच्छा लगता है करो। भगवान भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, सब भगवान का ही है, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुमको मौका दे रहे हैं, अब अच्छा करना है तो कर लो, बुरा करना है तो भी कर लो। हम हस्तक्षेप दे दिए, सब दे दिए, मैसेज दे दिए हैं, सब हाथ पैर दे दिए। हाँ, अपना दोस्तों अपना इस्तेमाल करो, अपना किस भाव करो। को जा रहे हो। बस बस बस, सब उसी का है। तो ये जितना कुछ है ना, ये सब हम लोग की कमाई है। बस इंसान को करना क्या है, हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखे, अपने भाव के ऊपर, अभी क्या जग रहा है मेरे अंदर, इतना ही करिए ना। आपकी पूजा दिन रात चलेगी। फिर पूजा आप सिर्फ सुबह या शाम को नहीं करेंगे, 24 घंटे आपकी पूजा। और ये कनेक्शन है भगवान से जुड़ने का सबसे आसान मार्ग, सबसे आसान। माँ कहती है कि सबको तो पवित्र ही हम भेजते हैं, हर बच्चा तो पवित्र ही होता है, सबको पवित्र भेजते हैं, ये जीवन में जाके मैले हो जाते हैं। और एक बच्चा पवित्र होता है, लेकिन एक बूढ़ा जो बुजुर्ग होता है ना, बिल्कुल मृत्यु के पास, वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए आप लोग कई बार बूढ़े लोगों को देखते होंगे, वो जाते समय माफ़ी भी मांगने लगते हैं, कहते हैं माफ़ कर देना, कोई गलती हुई होगी तो। इतना मन पवित्र हो जाता है, सारा अहंकार मिट गया, सारे मन के क्लेश मिट गए, सारा नफरत जो था किसी के प्रति सब मिट जाता है। हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं क्षमा कर देना। तो बच्चा भी पवित्र है और बूढ़ा भी पवित्र है, लेकिन मैल कहाँ है? बीच में। माँ कहती है एक बार बीच वाले को पवित्र कर दो, फिर देखो जिंदगी कैसे बदलेगी। फिर आपकी ज़िंदगी की नाव है ना ऐसे चलेगी कि आपको बस लगेगा आराम से बैठो ना, नाव चल रही है। होता है। और इस चीज़ को आपने महसूस किया ही है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास उदाहरण है कि घर में एक, अब जैसे बहन जी आप कर रही ना, आपका प्रभाव भाई साहब पे पड़ेगा।
बच्चों पे पड़ेगा, आपके रिलेटिव्स पे पड़ेगा, आपके माता पिता पे पड़ेगा। सबके तार जुड़े हैं। आपका बेटा आपके साथ है, आपकी बिटिया आपके साथ है, तो नज़दीकी दिखाई दे रही ना। लेकिन मान लीजिए कि वो कहीं बैंगलोर चले जाते हैं, बेटा कहीं काठमांडू चला जाता है, बहुत दूरी है, हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी एक अदृश्य तार से वो जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ उसको रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है या वो दुखी है किसी कारण से, तो रात में आप बेचैन हो जाओगे, आपको उसकी याद आने लगेगी और आप कहोगे जरा फ़ोन करो, बात करनी है, कहीं वो परेशान तो नहीं है। वो दुखी होगा, आप दुखी हो जाओगे, वो खुश होगा, आप खुश रहोगे। लेकिन यही भाव का अदृश्य तार है। भाव का, हम भाव के सागर में रहते हैं, भाव के तार से जुड़े हम सभी। भौतिक जगत में ये दूरियां हैं, भाव के जगत में कोई दूरी नहीं। भाव के जगत में तो ऐसा है कि आप आंख बंद करो और पहुंच जाओ लखनऊ। 12 साल से मतलब चल रहा था। इधर तो मतलब नॉर्मल है थायराइड। तो जब थायराइड था तो उस समय शरीर में स्वेलिंग होती थी? बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था। बहुत ज़्यादा? जी। अच्छा। और चलने में भी दिक्कत होती थी, कोई काम करने में भी बिल्कुल सांस फूलने लगता था, ऐसा होता है दिक्कत। अच्छा। स्वेलिंग तो बहुत ज़्यादा थी। ओके। कंट्रोल है काफ़ी। अब कंट्रोल है जी। कितने दिन पहले आपने चेकअप कराया था? चेकअप इधर तो ज़्यादा दिन हो गया, जनवरी, हाँ जनवरी में कराया था। 2020? जी 2020। जी। अच्छा, उसके बाद से चेकअप नहीं उसके कराया? बाद उस समय नॉर्मल था? जनवरी में नॉर्मल हो गया? जी। अब स्वेलिंग नहीं है बॉडी में? नहीं, अब तो नहीं है। और थकान, ऊर्जा कैसा लगता है? थकान रहती है? नहीं, अब तो आराम है। आराम थकान कोई, हाँ ऐसा अच्छा। नहीं कुछ लगता। पहले क्या क्या दिक्कत होती थी? पहले थकान भी लगती थी, जैसे हमेशा भारीपन रहता था, सिर में भी दर्द। सिर में दर्द? जी, सिर अच्छा। में भी दर्द रहता था। कमर में? कमर में बेचैनी रहती थी। अच्छा। रात की नींद? रात में भी नींद खुल जाती थी जब कभी कभी, तो नहीं सो पाते थे। अच्छा, रात में खुल जाती थी? जी, सोने नहीं सो पाते थे। तो ये कि मतलब आराम है काफी। क्या किया आपने उसके लिए? दवा तो जो ले रहे थे, पानी पीना हम शुरू किए हैं वही। पानी? जी। कितना? 1.25 लीटर तो नहीं पी पाते हैं। हाँ। थोड़ा कम है। लगभग कितना बेटा? लगभग 1 लीटर? नहीं, 1 लीटर से थोड़ा ऊपर ही पी। 1 लीटर से ऊपर? हाँ, तो 1.25 लीटर। थोड़ा बहुत मतलब, थोड़ा, हाँ। 1 लीटर से ऊपर? 1 लीटर तो पी ही लेते होंगे पूरा। कितने बजे? सुबह खाली। 4 बजे? नहीं, 4 बजे नहीं। हाँ। 5 से 6 के बीच में। 5 से 6 के बीच में? ओके। तो कितने दिन हो गए पानी पीते हुए इतना 1.25 लीटर? पीते तो हम काफ़ी दिनों से थे इधर, मतलब 1 साल जब आप बताए थे उसके पहले, मतलब 1 साल, लेकिन बीच में कुछ गैप हो गया था, नहीं पी पाते थे। ओके। फिर इधर शुरू किए हैं रेगुलर? जी। तब से लगातार कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं। शरीर भी अब हल्का रहता है, पहले लगता था अंदर से भारीपन, दिक्कत लगती थी। अब नींद कैसी? नींद भी अब तो मतलब सोते हैं तो सो ही जाते, पूरे रिलैक्स होके नींद खुलती है जी। मन में चिंताएं? वो तो बहुत अभी भी चिंता है? अरे तो चिंता तो वो तो दूसरे तरह कोई चिंता नहीं रहती। हाँ। पहले कुछ नकारात्मक सोच ज्यादा थी या कैसे? जी, ज्यादा रहती थी। अच्छा। अब उतनी नहीं रहती है। अब उतनी नहीं क्या रहती? मतलब लगभग नहीं रहती। नहीं रहती है। खुशी रहती है? खुशी रहती है। अच्छा। कभी कभी मन भले होता है, फिर भी मतलब थोड़ा सा मन फ्लक्चुएट करता है? जी। अप डाउन? जी, अप डाउन। लेकिन ज़्यादातर मन खुश रहता है, शक्ति रहती है काम करने की। जी। पहले तो आप जब सुबह में उठती होंगी तो थकान सी रहती होगी, हाँ, है ना? थकान रहती है। अब सुबह में जब उठती हैं तो पूरी ताजगी रहती है? ताजगी रहती है, सब कुछ अपना काम जो है आराम से कर लेते हैं। पहले उठते ही थोड़ा दिक्कत लगता था, पैर में भी भारीपन रहता था, उठने बैठने में दिक्कत होती थी। अच्छा जी। तो एक तो पानी आपने पिया, और क्या किया? कोई एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज तो नहीं कुछ की, सिर्फ पानी से ही हो गया? इतना फर्क पड़ा? हाँ, पानी पीते हैं।
हाँ। और दवा वही चलती है, हम्म। वैक्सीन वही खाते हैं और कुछ नहीं। अभी दवाई चल रही? दवा तो लेते रहते हैं, इसलिए कि बंद करने को बोले थे डॉक्टर, बंद मत करिएगा, तो दवा ले रहे हैं। पहले आप दवाई लेते थे तो भी नॉर्मल नहीं रहता? नॉर्मल नहीं रहता था, अब तो मतलब नॉर्मल है। अच्छा, ये होता है ऐसा जो है ना, जब शरीर की सफाई ठीक से होने लगी अंदरूनी, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि पेट साफ होगा तो गले में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के असर होता है तुरंत से, और आपके अंदर बड़ा उत्साह रहेगा। जब भी आप खुश रहेंगे तो खाने के पचने का स्पीड बढ़ जाता है। जैसे आप कुछ भी खाती हैं वो पच जाएगा आसानी से। और पहले क्या था कि मन दुखी था और खाना जब भी आप खाती थी तो पचता नहीं था। पचेगा नहीं तो फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर कब्ज की शिकायत, फिर शरीर में एसिड, फिर स्वेलिंग, तो फिर मन दुखी या बेचैनी, नकारात्मक विचार बार बार आ रहे हैं मन में, है ना। और नकारात्मक विचार आएंगे तो वही चिंता, वही डर और 50 चीज़ें, भय बना ही रहेगा हमेशा। अब धीरे धीरे बस एक काम किया, मतलब अंदरूनी शरीर की सफाई शुरू कर दी, और धीरे धीरे सारी चिंताएं, नकारात्मक सोच, नींद का नहीं आना, रात रात भर कोई इंसान जगे रह जाए, ये कितना कठिन काम है। बहुत बढ़िया। तो हमारी दूसरी माताओं बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? उनको भी ये 1.25 लीटर पानी का तो इस्तेमाल करें, उससे बहुत फायदा है उनको। बीपी का भी मतलब आराम है। बीपी जी। अच्छा, बीपी की भी प्रॉब्लम थी? बीपी की प्रॉब्लम तो है। अच्छा, बीपी हाई या लो? हाई रहती थी। अच्छा, अभी ठीक है जी, इस समय तो है नॉर्मल। बहुत बढ़िया। यानी बहन जी का बीपी और थायराइड दोनों की समस्याएं ठीक हो गई। और थायराइड की प्रॉब्लम 12 सालों की थी, 12 साल पुरानी। 12 साल की बीपी की समस्या तो इधर 6-7 साल। अच्छा, 6-7 सालों से बीपी की प्रॉब्लम थी जी। और लगभग 12 सालों से थायराइड की प्रॉब्लम थी। दवाइयाँ दोनों की चलती थी, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी बीपी और थायराइड में कोई सुधार नहीं था। लेकिन जब आपने ये शुरू किया पिछले 1 साल से, रेगुलर किया, 1 साल से रेगुलर जब बहन जी ने 1.25 लीटर पानी का प्रयोग किया, तो धीरे धीरे शरीर की स्वेलिंग कम हो गई, पैरों का दर्द कम हो गया, सर का दर्द कम हो गया। बहुत ज्यादा दर्द रहता था, बहुत ज्यादा पैरों में दर्द, यानी कि नीचे के एड़ी में दर्द? हाँ, एड़ी में दर्द, कमर से दर्द। ओके, कमर से ही पूरे पैर में, पूरे पैर में, पूरे पैर में दर्द, पूरे पैर में दर्द। उससे बहुत आराम मिल गया। चांसेस होती है? रात में दर्द बहुत होता था। रात में भी? लेटने पे जी, लेटने में भी? हाँ। अच्छा, उससे आराम हो गया काफी। तो एक छोटी सी चीज है हम सभी के लिए कि फ्री की चीज करने में, जबकि हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं दवाइयों पे, है ना जी। और फ्री का एक उपचार है जो प्राकृतिक रूप से हम कर रहे हैं, जिसमें कि कोई पैसा नहीं लगना है ना, और बस रूटीन में थोड़ा सा फेरबदल कर देना है, और सुबह जग के और नियम से सुबह पानी पीना है। तो आपने बहन जी जब पानी पीना शुरू किया तो उल्टी नहीं हुई आपको? लगा, कुछ दिन लगा, ऐसे लगता था, उल्टी हो भी जाती थी, पानी निकल भी जाता था। अच्छा, फिर भी हम उसको जारी रखे, छोड़े नहीं, कंटिन्यू जारी रखे। वही बीच में थोड़ा गैप हुआ था तो दिक्कत भी लगने लगा था नहीं पीने से, फिर हम इधर शुरू कर दिए हल्का गुनगुना पानी पीना। अच्छा जी, उससे बहुत है। तो उल्टी हुई लेकिन आपने रोका नहीं? हाँ, पानी उसको पीना जारी। कितने दिनों तक उल्टी हुई होगी शुरुआत में? ज्यादा नहीं, बस फिर भी हफ्ते दिन ऐसा लगा। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया सब। अब तो ये लगता है कि बिना पानी पिए मतलब कुछ करते ही नहीं है। काम हो गया। मतलब आपके दिन की शुरुआत बिना पानी के हो ही नहीं सकती? पानी पी के ही उसके बाद फिर। देखिए, यही सबसे अच्छी बात है सबके लिए कि पानी पीने से उल्टी होती है। मैक्सिमम माताएं बहनें या भाई लोग भी कहते हैं कि पानी पीने से उल्टी होती है। कुछ लोग उल्टी के कारण से पानी बंद कर देते हैं, लेकिन जो लोग लगातार पीते हैं वो धीरे धीरे उल्टी बंद हो जाती है ना।
क्योंकि उल्टी जो होती है वो गैस की समस्या के कारण से होती है। रात भर हमने जो खाना खाया पेट में गैस बन जाती है। जब हम पानी ऊपर से पीते हैं तो वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है, वायु का प्रेशर। वायु के प्रेशर के कारण से जो पानी अंदर गया वो भी पानी बाहर आ जाता है, उसी को उल्टी कहते हैं। तो जैसे ही हमने, ठीक है, एक दिन उल्टी हो गई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे क्या होगा कि गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर पानी पूरा पी लेंगे और कोई उल्टी नहीं होगी। फिर उसके बाद से शरीर की सफाई शुरू हो जाएगी। तो मतलब शुरुआत में ये जो तकलीफ है, हाँ, वो बाद में फिर आराम हो जाता है, आराम हो जाएगा। यानी शुरुआत की तकलीफ को झेल लो, है ना? उसके बाद फिर उससे आराम नहीं फिर लगता तो आपको आराम ही आराम है। हाँ, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शुरुआत में तो तकलीफ होगी, होती है, हाँ, होती है तो मतलब हफ्ते दिन तक ये लगता है, उल्टी हो भी जाती है, फिर भी मतलब अब तो आदत सी बन गई है, आदत सी बन गई है। मतलब पानी पीने के बाद ही कुछ ये लगता है कि और कोई हो। सुबह में भूख भी लगती होगी जल्दी? हाँ, हाँ, नहाने के बाद से तुरंत लगती है। कितने बजे के आसपास? फिर भी वही 8 से 9 के बीच। 8 से 9 के बीच में भूख लग जाती है। अच्छा, पहले भूख लगती थी? मतलब ज्यादा देर भी हो जाता था, भूख उतनी खुल के नहीं लगती थी पहले, ये भी बात है। पहले कितने बजे आप खाती थी पहला भोजन? पहले तो कोई टाइम ही नहीं रहता था मेरा। 1-2 रोटी खा ले तो बस खा ले, हो गया। हाँ, फिर इच्छा नहीं होती थी। फिर अब वो भी 1-2 रोटी कितने बजे? वो भी 9, 10, 11 बज जाते थे। पहला भोजन 11-12 बजे? हाँ। अब तो ये है कि सुबह में 8 से 9 के बीच में मैक्सिमम माताओं के साथ में, बहनों के साथ में यही सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि उनको सुबह में भूख ही नहीं लगती, और भूख नहीं लगने के कारण से वो खाती नहीं है। पूरे घर को खिला देंगे, सारे बच्चों को खिलाएंगे, खुद नहीं खाएंगे। फिर उनको एसिडिटी, गैस की समस्या, मन में बेचैनी, सर में दर्द, साइटिका की समस्या, ये सब शुरू हो जाती है। तो यही सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक तो सुबह में भूख लगती है, आप खा लेते हो, तो ऑटोमेटिक जो एसिड की समस्या है, जलन, कभी आपने देखा कभी खट्टे डकार और जलन आया हो? ये सब कुछ नहीं होता। अब कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब खत्म। तो ये इस प्रयोग से एसिडिटी की प्रॉब्लम, इस प्रयोग से थायराइड की प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम, पानी से बहुत आसानी से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बहुत आसानी से। तो आज के समय में जब इलाज इतना महंगा हो गया है और हजारों लाखों की दवाइयाँ लग जाती हैं, तो वैसे में हमें तो ज़रूरत है कि भाई हम ऐसे विकल्प को ढूंढे जो सस्ता हो या निःशुल्क हो, जिसमें हमें कोई पैसा खर्च ना करना पड़े। पानी सबसे बेहतर है। पानी सबसे बेहतर है। और इसमें भी क्या बुद्धिमानी की, जिंदगी भर मर मर के कमा रहे हैं, हाँ, और अंत में जाके हॉस्पिटल को या दवाइयों को दे दिया सारा पैसा, फिर से पहुंच गए वहीं, क्योंकि आजकल इलाज भी इतना महंगा हो गया है। आपको बेटा कैसा लगा, आपका अनुभव क्या है? मेरा तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है। पानी पीते हो? हाँ, पीते हैं, लेकिन उतना नहीं। कितना? 1 गिलास, ज़्यादा नहीं पी पाते। 1 गिलास मतलब बड़ा वाला छोटा वाला? नहीं, बड़ा वाला। बड़े वाले गिलास से 700 ml। हाँ, उतना बड़ा? हाँ, हाफ लीटर के आसपास, आधे लीटर। तो आप आधे लीटर पी रहे हो तो कैसा आपको लगता है? ठीक रहता है। अच्छा लगता है? कोई प्रॉब्लम है जो ठीक हुई आपकी? हाँ, ये हाथ में दर्द होता था पहले। अच्छा, ये यहाँ से आता, पूरे हाथ में? होता है। अच्छा, मतलब कैसा दर्द होता था? भारी रहता था हमेशा। हाँ? हमेशा भारी रहता था दर्द। हमेशा भारी रहता था हाथ? दर्द, हाँ, ये सब नस में दर्द रहता था। नसों में दर्द? अच्छा, कितने समय से? अभी कुछ दिन पहले से, 1 साल के अंदर ही हुआ, फिर पानी भी पीने लगा। ठीक। अब तो आराम है। पानी पीने के कितने दिन के बाद आराम मिला? वही 2-3 महीने तक तो दर्द था, उसके बाद पानी पीना शुरू किया, फिर सही हो गया। 1 महीने तक। 1 महीने में खत्म हो गया? बहुत बढ़िया, 1 महीने में फर्क पड़ गया। अब ये 1.25 लीटर 1.5 लीटर 1.25 लीटर पानी नहीं पी पाते। हाँ, हम नहीं पी पाते। बढ़ा लो। उल्टी ओवर हो रहा था, जैसे लगता था कि आप पी नहीं पाएंगे। तो हमने कहा जितना आपको पसंद है आप बताए भी थे,
कि पहले तो जरूरत है जितनी वो पी पाया अब उतने पे वोमिटिंग तो नहीं होती ना? नहीं। तो अब आप ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ाओ, जितना पीते हो उसी का थोड़ा सा बढ़ा लो, जैसे 100-200 ग्राम ऐसे बढ़ाते जाओ 10 दिन 15 दिन 1 महीने पे 100 लीटर पे आ जाओ आराम से। 1.25 लीटर पे जब आ जाओगे ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि उसके बाद से शरीर के अंदर किसी बीमारी के होने की जो कहते हैं ना भूमिका तैयार होती है, वो नहीं होती है। क्योंकि बीमारी है क्या? शरीर के अंदर गंदगी का जमा होना ही बीमारी है, नहीं तो बीमारी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और हमारा जो डॉक्टर है, हमारा जो वैद्य चिकित्सक है, वो तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, बाहर से हमें कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो अभी स्थिति क्या हो रही है, पहले बीमार हो जाओ फिर इलाज कराओ। दुनिया में यही चल रहा है ना, पहले बीमार हो जाओ फिर इलाज कराओ। लेकिन इस पैटर्न से क्या करना है हम लोग को, ऐसा कुछ करो कि बीमारी ना हो, पहले इलाज कर लो, बीमारी हुई इलाज ही कर लो। ये सब क्या है, आप पानी पी रहे हो, इलाज ही तो कर रहे हो, रोज इलाज कर रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो। जब डेली सफाई करेंगे, गंदगी जमा नहीं होगी, और जमा नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी, बस। तो इसमें क्या होता है, इसमें फायदा बहुत है। आप अगर बीमारी से पहले अपनी बीमारी के जड़ को होने ही नहीं दोगे, मतलब उसके लिए जो कारण तैयार होता है वो कारण को बनने ही नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, ये सब स्वस्थ ही रहेंगे, है ना। मगर जरा सोचो कि कोई इंसान है जो बीमार हो गया और तब इलाज करा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अंग कमजोर हो ही जाएंगे ना। मान लो अब गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी है, सर्विसिंग करा नहीं रहे हो ठीक से, और इंजन वंजन उसकी खराब हो गई, फिर जाओगे मैकेनिक से इंजन बनवा के लाओगे। लेकिन क्या ब्रांड न्यू गाड़ी में जो इंजन थी, क्या उस टाइप से इंजन की क्वालिटी बाद में होगी? नहीं। यही होता है। इसलिए चूंकि आप एक तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, इसी समय अपने इलाज के लिए काम करो, क्योंकि आपकी जो इस दुनिया में, इस दुनिया का सबसे पहला जो रिश्तेदार है सगा, वो कौन है? बीमारी नहीं, आपकी बॉडी। आपका जो पहला रिश्तेदार है वो आपकी बॉडी है, और उस रिश्तेदार को सबसे पहला दुश्मन कौन है जो डैमेज करता है? बीमारी। आप एक चीज सोचो कि जब तक हम लोग की बॉडी है तभी तक तो इस दुनिया के संबंध चल रहे हैं ना। बॉडी नहीं होगी तो कैसा संबंध? मान लो कोई आदमी चला गया, कोई रिश्तेदार गया, और रिश्तेदार चले जाने के बाद आता है, फिर क्या करोगे? आप तो तुरंत से ऐसा कुछ करोगे कि इसका आना बंद हो जाए। अब शरीर नहीं, अब मत आओ। आप बुलाओगे किसी तांत्रिक को, बंद करो इनका आना जाना, ये रोज रात को सपने में चले जाते हैं, बंद कराओ, ये गेट फाटक बंद। अब आपके पास बॉडी नहीं, अब आप नहीं आ सकते, यानी आपका वीजा पासपोर्ट कैंसिल, अब आपका प्रवेश बंद। तो बिना बॉडी के तो हमारे कितने भी सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, कितने भी प्यारे क्यों ना हो, किसी को इजाजत नहीं, हम लोग दे ही नहीं सकते। तो ठीक वही है कि बॉडी ही हमारी दौलत है सबसे बड़ी। पानी का असर तो मम्मी को बहुत, पापा भी बहुत पीते हैं, सुबह भी पीते हैं। छोटा भाई को पिलाया? वो छोटा भाई थोड़ा आना कभी कभी पी लेता है, बोला जाए तो, लेकिन रेगुलर नहीं पीता। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, आप बड़ी हो ना, आप जो करोगे वही कॉपी करेगा वो। हाँ, ये होता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए कि ये करो, लेकिन जब आप करने लगोगे तो वो भी कहेगा दीदी करती है, मम्मी करती हैं, पापा करते हैं, तो मुझे करने में क्या हर्ज है। मुझे याद है एक बच्चा था, मतलब वो आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं एक फैमिली में रुके हुआ था रात को, और सुबह के लिए उनके घर में छोटा जो बेटा था, उस समय वो 6ठी क्लास में था, 6ठी या 7वीं क्लास में, पतला दुबला सा था।
तो मैंने उसको बोला कि बेटा मेरे लिए कुछ पानी लाकर रख दोगे क्या यहाँ टेबल पर? तो बोला कि एक गिलास लेकर आया, ला के रख दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, एक गिलास से नहीं, मुझे किसी जग में पानी लाओ, जग में लेकर आओ। तो फिर एक जग लेकर आया और फिर उसको ढकने के लिए एक प्लेट भी लेकर आया। मैंने बोला रख दो इसको। तो फिर पूछा कि आप क्या करेंगे इतना पानी? मैंने कहा कि इसको सुबह में पीऊँगा। बोला एक जग पिएंगे? बोले हाँ पीऊँगा। तो छोटा ही जग था, 1.25 लीटर उसमें हुआ था। तो मैंने ये पीऊँगा इसको। कितने बजे पीते हैं आप? मैंने कहा यही 4:30-5 बजे पी लेता हूँ। तो कह रहा ठीक है। बैठ के सोच रहा था। बोला ठीक है। और सुबह में ठीक 4:30-5 बजे आ गया वो। हाँ आ गया कमरे में, आके बैठ गया। तो बोले बेटा बड़े सवेरे सवेरे जग गए? हाँ आ गया। और उसके बाद से मैं भी उठा पानी पीने के लिए। अब बैठ के उससे मैं बात कर रहा था, पानी पी रहा था और वो देख रहा था। पूरा पानी मैं पी गया। और पूरा पीने के बाद कहता आप पूरा पानी पी गए? कहाँ गया पानी? हमने पी गए। तो पी इतना पानी आप पी जाते हो? हाँ रोज पीते हो? हाँ। मैं भी पी सकता हूँ? हाँ पियो। तो मैंने उसको बोला था कि बेटा अभी 6ठी-7वीं क्लास में हो, आप 600-700 ml पियो, ½ लीटर से थोड़ा ऊपर पी लो। 15 साल के हो जाओगे तो 100 लीटर पीना। वो कहता ठीक है। उसी समय फिर पानी लाया, उसी वक्त वो, और मेरे सामने बैठ के वो बड़े वाले गिलास से पूरा पानी पी गया। और जब पानी पिया तो लगा कि उल्टी हो जाएगी। करते हुए वो बाहर गया, टहला ओला उधर से, थोड़ी देर के बाद आके कहता है उल्टी नहीं हुई। मतलब 6ठी में वो मिला था, तब से वो पानी पीना शुरू किया। और शायद वो 8वीं में था तब मुझे एक प्रोग्राम में फिर वो मिला। 8वीं या 9वीं में था। एक इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं प्रोग्राम करा रहा था। और प्रोग्राम के अंत में लगभग बच्चों से एक सेशन होता है कि भाई आपके कोई क्वेश्चन है तो बताओ, आपकी कोई बात कहनी है तो आओ सामने आकर कहो। तो उस इंटरमीडिएट कॉलेज में मुझे लगता है 1000 बच्चे होंगे, लड़के लड़कियां इतने थे। और इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट थे, 7वीं 8वीं इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट थे। जब मैंने बोला कि आप लोग आगे आकर कुछ बोलो, कोई उस कॉलेज का तैयार नहीं हुआ। इंटरमीडिएट कॉलेज का कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की कोई तैयार नहीं हुआ। अब वहीं वो भी था, वो लड़का अतुल जबकि उस कॉलेज का नहीं था। अब वो 8वीं या 9वीं में पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने कहा और कोई कुछ बोलना चाहता है? तो अतुल हाथ उठाया, मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला आ जाओ। आया, सामने बोला, कम से कम 15 मिनट बोला होगा। 15 मिनट उस बंदे ने बोला और वो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट बोलता है। इतनी मैच्योरिटी, मतलब बौद्धिक क्षमता उसकी ऐसी थी, इतने समझदारी से बात कर रहा था कि वो लग ही नहीं रहा था कि 8वीं 9वीं का स्टूडेंट है, लगा जैसे वो ग्रेजुएशन कर चुका है। और बॉडी जो पतली दुबली सी थी, वो शरीर इतना ग्रो कर गया था 2 साल के अंदर कि लगता भी था कि ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। इतना ग्रो किया, उसको देखने से भी लगता था कि कितना फास्ट ग्रोथ है इसकी बॉडी में। और उस समय जब मिला तो मैंने पूछा पानी पीते हो बेटा? तो कहते हाँ, अब तो मैं 1.25 लीटर पीता हूँ। कहे कहाँ, एक बार मैं कभी कभी 1.5 लीटर पी जाता हूँ। मैंने नहीं, इतना मत पीना, 100 लीटर ही पीना। लेकिन उस लड़के में आज वो अपने कॉलेज का टॉपर है। तो ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है ना कि इस प्रयोग से अद्भुत फर्क पड़ता है। और फर्क आज नहीं दिखेगा, कुछ दिन बाद, कुछ दिनों के बाद दिखेगा। आप देखना बेटा, अगर आज से आप शुरू करो ना 1.25 लीटर पे आ जाओ, तो पता है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद देखोगी तो फर्क कहाँ पड़ेगा। इतना साल के बाद देखोगी ना तो फर्क पता है क्या कर रहे हैं। आपकी कोई मित्र, फ्रेंड जो आपकी क्लासमेट है, हम उम्र, ठीक है, 5 साल इस प्रयोग को करो। 5 साल के बाद अपने उस मित्र से मिलोगे, वो आपसे बड़ी लगेगी, आप उससे ज़्यादा यंग और छोटी लगोगी, कम उम्र की। ऐसा लगेगा जैसे वो बड़ी बहन हो आपकी, बड़ी दीदी, और आप ज़्यादा यंग लगोगे। एजिंग फैक्टर ये स्लो कर देता है ये प्रयोग, यानी इंसान को ज़्यादा तरोताज़ा रखता है। उम्र उसकी बढ़ती है लेकिन वो उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ता। जैसे कुछ लोग होते हैं 30 के हैं 40 के लग रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं 40 के हैं लेकिन 30 के दिख रहे हैं। तो इस प्रयोग से क्या होता है, एजिंग फैक्टर। आपकी मम्मी में फर्क दिखा आपको?
ठीक है। जब से कर रही हैं तब से में फर्क आपको दिखा? हाँ ठीक क्या दिखा? ये हल्के मतलब ये है कि मतलब भारीपन जो रहता था वो तो बहुत पहले से ज्यादा रौनक आपके चेहरे पे क्योंकि हम लोग जब खाली यही ठीक है, यही जो आप कह रहे हो वही ठीक है। ये फर्क मैंने भी नोटिस किया कि ये फर्क हुआ है पहले और अभी में। अगर उस समय का फोटो और अभी का देखा जाए तो कोई कहेगा बड़ी बहन का फोटो। हाँ, इतना फर्क है आप में, ये फर्क पड़ता है। पूरी बॉडी अंदर से बदल जाती है, पूरी की पूरी बॉडी। देखिए अभी आज के समाज में एक धारणा है, बीमारी मतलब दवाई और इलाज, ये धारणा है। और हॉस्पिटल और डॉक्टर ना, इस धारणा को बदलने की ज़रूरत है। बीमारी फ्री में भी ख़त्म हो सकती है, इलाज फ्री में भी हो सकता है, बस सोच को सिर्फ बदलना है, सब कुछ हो जाएगा। चलो।